हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और कहानी पे होने जा रहा है। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश यादव बुक से क्वेश्चन 96 से क्वेश्चन 100 करेंगे। ये हमारा पार्ट 20 है। अगर प्रीवियस सेशन आपको नहीं देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर देख लें। तो यदि चैनल पर विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जैसे आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन 96 इस प्रकार है। तो दोस्तों 30 सेकंड समय दे रहे हैं आपको, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बढ़ा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, ₹12 प्रति कलम की दर से एक व्यक्ति ने 150 कलम खरीदे, यानी 12 रुपया हर कलम का दाम है और व्यक्ति है जो 150 कलम खरीदता है। उसमें से 50 कलमों को उसने 10% लाभ पर बेच दिया। पूरे सौदे में उसे 15% लाभ कमाने के लिए उसे बचे हुए कलमों को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये हमें निकालना है। यानी 12 रुपये एक कलम का दाम है और टोटल कलम कितना है, 150 कलम है। और 50 कलमों को उसने क्या कर दिया, 10% के लाभ पर बेच दिया और पूरे सौदे में उसे क्या होता है, 15% का लाभ होता है। तो बचे हुए कलमों को किस प्रतिशत बेचना चाहिए, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस तरह क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना है, तो सीपी निकाल लेते हैं, टोटल सीपी यानी क्रय मूल्य निकालते हैं कि लागत में कितना है। तो एक कलम का दाम कितना है दोस्तों, 12 रुपये है। ठीक है, तो 150 कलम है तो कितना हो जाएगा हमारा ₹12 गुने में 150, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 गुने अगर 15 करते हैं तो 180 होता है। तो एक जीरो और यानी 1800 हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 1800 रुपया। ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि 50 कलमों को उसने 10% लाभ बेचता है और बचे हुए जो कलम है उसको कितने प्रतिशत बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो 150 कलम है ये दो भागों में बट गया है। एक दोस्तों 50 कलम में और जो एक शेष बच गया है 100 उस कलम में, यानी 50 और 100 के रेशियो में बट गया है। ठीक है, और जो 50 वाला होता है दोस्तों उसको कितना में, तो 10% लाभ बेचते हैं। तो जब भी इस तरह का दिखे आपको ये 10% लाभ बेचते हैं और ये हमें पता नहीं है कि किस कीमत बेचना चाहिए, हमें निकालना है। ठीक है, तो ये 1% मान लीजिए, 1%। और ओवरऑल जो लाभ है दोस्तों वो कितना है, 15% है। तो इसको बीच में रखेंगे 15%। अब दोस्तों एलिगेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बड़ा में छोटा घटाते हैं तो 15 - 10 करेंगे, क्रॉस में घटाते हैं तो 15 - 10 यानी कितना बच गया, 5 बच गया। और ये कितना हो गया दोस्तों, एक बार ये 15 बढ़ा है, एक बार ये x बड़ा होगा तो x - 15 हो जाएगा, x - 15। अब जो दोस्तों रेशियो निकला है ये किसका निकलता है, जो x - 15 और 105 है ये किसका निकलता है, तो ये निकलता है दोस्तों, ये जो संख्या है कलमों का यानी 50 से 100 है, ये कितना हो जाएगा 1 से 2, यानी ये किसके बराबर है, 1:2 के बराबर है। यानी इसको अगर सॉल्व करें दोस्तों तो x - 15 ठीक है बटा में 5 ये किसके बराबर होगा, x - 15 कौन था, ये 1 हो जाएगा और बटा में ये 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा x का जो हमें पता करना था वैल्यू ये आ जाएगा। तो कितना होगा हमारा 2x - 30, यहाँ पे लिखते हैं 2x - 30 बराबर में कितना आएगा दोस्तों, 5। तो 2x बराबर कितना हो गया हमारा, 35 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा, तो 35/2% हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, तो 35/2%। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 17 होल 1/2% आएगा आपका। तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, तो 17 होल 1/2% x का वैल्यू आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है दोस्तों ये राइट आंसर है। ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 2012 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे आप बना पाएंगे। दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 96। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं।
फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 97 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं। वह क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या पड़ा है। उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, या बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, क्वेश्चन 97। एक विक्रेता ने एक घड़ी और एक दीवार घड़ी, यानी एक घड़ी और एक दीवार घड़ी रुपये 390 में खरीदी। वह घड़ी को 10% लाभ पर तथा दीवार घड़ी को 15% लाभ पर बेच देता है और इस तरह से उसे 51.50 लाभ होता है। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक विक्रेता है जो एक घड़ी है और एक दीवार घड़ी है, उसको 390 रुपये में खरीदता है। ठीक है, वह घड़ी को 10% लाभ बेचता है और दीवार घड़ी को 15% लाभ बेच देता है। इस तरह से उसे रुपया में 51.50 का लाभ होता है ओवरऑल। तो दीवार घड़ी के वास्तविक मूल्य तथा घड़ी के वास्तविक मूल्य का अंतर ज्ञात करें, यानी दोनों का सीपी, यानी दीवार घड़ी का सीपी और आपको घड़ी जो दीवार घड़ी और घड़ी का दोनों का सीपी का अंतर पता करना है आपको। तो इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से इसको हल किया जा सकता है। कैसे इसको बनाना है आइए देखते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों दीवार घड़ी क्या बोल रहा है, घड़ी और दीवार घड़ी दोनों का जो सीपी है दोस्तों उसका एडिशन कितना दिया गया है, तो 390 दिया गया है। ठीक है, और लाभ कितना है ओवरऑल, तो लाभ है दोस्तों आपका 51.50। कितना है दोस्तों, तो 51.50 यानी 51.50 रुपया क्या है दोस्तों, लाभ है। ठीक है, अगर लाभ परसेंट पता करें कि ओवरऑल लाभ पर कितना हो रहा है मेरा पूरा, तो लाभ परसेंट क्या होता है हमारा, लाभ कितना का हो रहा है, तो 51.50 बटा में 390 और गुना में 100 कर दिए। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब कटेगा दोस्तों, तो कटेगा हमारा ये कितना हो जाएगा, ये 515 बटा 39 हो, कितना हो दोस्तों, तो 515 अब बटा में 39 हो गया। अगर काटते हैं तो इतना ही रहने देते हैं, 515 बटा 39। ठीक है, 3 से काटते हैं, 5 बटा 11, तो किससे कटेगा, तो 515 बटा 39% इसको रहने दीजिए। ठीक है, कितना होगा दोस्तों, तो 515 बटा 39% हो गया, यानी ओवरऑल लाभ कितना हो गया हमारा, 515 बटा 39% हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था, इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग एलिगेशन मेथड लगा देंगे। एक था हमारा घड़ी था, वाच था, एक था वाल वाच था, यानी एक दीवार घड़ी था और एक सिर्फ घड़ी था। तो जो घड़ी है उस पर कितना का हमारा लाभ होता है दोस्तों, तो घड़ी पे 10% का लाभ होता है, 10% लाभ होता है, और दीवार घड़ी उसको कितना परसेंट का लाभ होता है, तो 15% का लाभ होता है। और ओवरऑल कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो ओवरऑल लाभ हमारा 515 बटा 39% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, तो 515 बटा 39% का ओवरऑल लाभ हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारा कितना बन जाएगा हमारा, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 390% हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, ये हमारा पहला वाला 390% हो गया। ठीक है, दूसरा वाला कितना हो गया, दूसरा वाला 39 इंटू 15 करेंगे तो कितना होगा हमारा, 5 45 5 4 19 हो गया, 9 3 यानी 5 18 यानी 585। कितना होगा दोस्तों, 585 हो गया। अब जो ओवरऑल है वो कितना है, 515 है, तो 515। अब क्या करना है दोस्तों, आपको बड़ा में छोटा घटाना है क्रॉस में। तो 515 में 390 घटाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, तो ये 10 करेंगे 400 होगा, तो आपको कितना हो गया, 110 और 15 यानी 125 हो गया दोस्तों, 125 हो गया रेशियो में। अब 585 में 515 घटाएंगे कितना होगा हमारा, तो ये हमारा 70 यानी 70 हो गया दोस्तों, 70 यानी 70 रेशियो 125 हो गया। फिर कटेगा दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं 70 रेशियो 125 हो गया। ये जो रेशियो आया है दोस्तों ये किसका है, ये हमारा सीपी का रेशियो आया है, यानी इसी रेशियो में सीपी है, 70 रेशियो 125 रेशियो में सीपी है।
तो 5 से काटते हैं फिर, तो ये 14 हो जाएगा, ये कितना होगा 5 25 हो गया, 1425 हो गया। तो अंतर कितना का है दोस्तों, 1425 है। तो क्या बोला था, तो घड़ी का अंतर ज्ञात करना है। तो घड़ी का अंतर कितना होगा, टोटल एक विक्रेता ने एक घड़ी एक दीवार घड़ी को 390 में बेचा, यानी आपको क्या दिया गया था, देखिए टोटल सीपी था कितना था हमारा 390 था ना, ये हमारा सीपी का रेशियो निकल के आया। मैंने आपको बताया कि जो रेशियो निकल के आता है वो किसका आता है, सीपी का रेशियो निकल के आता है। तो 14/125 में है, यानी कितना होगा 39 यूनिट हो गया, और 39 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 390 हो गया। जोड़ दिए दोनों को, ये वॉच है यानी घड़ी का है, और ये दीवार घड़ी का है, दीवार घड़ी का, ठीक है। तो कितना 1425 में है, तो टोटल कितना यूनिट हो गया 39 यूनिट। 39 यूनिट का वैल्यू कितना 390 है, यानी बराबर में ₹390 हो गया। यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, ₹10 हो गया। कितना हो गया ₹10 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, अंतर पता करना है। तो अंतर कितना है 14 और 25 में अंतर कितना का है 11 यूनिट का है। तो 11 यूनिट का आपको वैल्यू पता करना है। तो एक यूनिट बराबर कितना है ₹10 है, तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा ₹10 गुना में 11, यानी 110 रुपया दोस्तों क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना हो गया दोस्तों, तो 110 रुपया आंसर हो गया, 110 रुपया दोस्तों आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कैसे करना था। देखिए टोटल घड़ी प्लस दीवार घड़ी कितना था 390 रुपया था, और लाभ दिया गया था 51.50। इसको परसेंट में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया हमारा 390, कितना आ गया हमारा 515/39%। अब हमें क्या करना है, एलिगेशन मेथड अप्लाई करना है। पहला वॉच घड़ी और दूसरा क्या था दीवार घड़ी। तो वॉच 10% लाभ पे और दीवार घड़ी को 15% लाभ पे, और ओवरऑल कितना था हमारा 515/39% था। सॉल्व किए इसको तो कितना आ गया हमारा 690% और 585% में आया। सब परसेंट में है दोस्तों, ये परसेंट था, ये परसेंट था। अब जो रेशियो आता है दोस्तों ये किसका आता है, सीपी का रेशियो आता है। तो आप बोलेंगे कैसे पता चलेगा सीपी का रेशियो आएगा, तो देखिए अगर ये हमारा क्या है परसेंट है, तो परसेंट है जो किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है, यानी जो डिनोमिनेटर में रहेगा उसी का रेशियो यहाँ पे आएगा। यानी ये सीपी है तो सीपी का ही रेशियो आएगा। 70/125 हो गया, तो यहाँ लिख दिए 70/125, इसको काटे 14/125 हो गया। अब दिया गया हमें डिफरेंस पता करना है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि दोनों का जो सम किए तो कितना आ गया 39 आ गया। 39 यूनिट बराबर कितना है ₹390, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 10 रुपया हो गया। अब हमें डिफरेंस पता करना है। तो 14 और 25 में डिफरेंस कितना का 11 का है, तो 11 × 10 किया तो कितना आ गया हमारा 110 रुपया। ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी है दोस्तों, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स, ये हमारा राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 98 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से साथ हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत ₹700 निर्धारित करता है। क्योंकि मूल्य पर बिक्री बहुत कम रही तो अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है, ठीक है। तो उसका तथा विक्रय मूल्य तथा उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी अब नया जो सेलिंग प्राइस है वो पता करना है। तो क्या करता है दोस्तों, लागत मूल्य यानी सीपी पे क्या करता है 40% लाभ जोड़ना चाहता है। तो सीपी पे 40% लाभ जोड़ना चाहता है, तो 40% 40/100, यानी अगर सीपी यानी लागत मूल्य 100 रुपया रहा होगा तो वो 40 रुपया जोड़ना चाह रहा होगा। तो हमारा जो एसपी है वो कितना हो गया 140 हो गया। और फिर दिया गया है कि एसपी कितना है हमारा 700 रुपया है, यानी 140 यूनिट का वैल्यू कितना है 700 रुपया। 140 यूनिट है उसका वैल्यू कितना है दोस्तों, बराबर में ₹700।
तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 5 रुपया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया आपको। अब क्या बोल रहा है, क्योंकि मूल्य पर बिक्री बहुत कम रही तो अब वह लागत मूल्य पर 10% लाभ जोड़ते हुए विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहता है। यानी अब क्या करना चाहता है दोस्तों कि लागत मूल्य पर वह 10% का, यानी जो नया जो सीपी हो गया 1 यूनिट और 5 है, यानी जो असली का सीपी वो कितना है 500 है और ये एसपी कितना है 700 है। अब क्या करना चाहता है दोस्तों, ये हमारा क्या है सीपी है, ओरिजिनल सीपी कितना है 500 है, ताकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना 5 है तो ओरिजिनल सीपी कितना हो गया 500 हो गया, ये तो 700 ही था। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि वह लागत मूल्य पर 10% का लाभ जोड़ना चाहता है। तो अब 500 रुपये सीपी हो गया और 10% का क्या करना चाहता है, लाभ प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 500 का 110% कर देंगे दोस्तों, तो हमारा कितना रुपया निकल के आ जाएगा 10 से 10 10 से 10, यानी 550 रुपया ये हमारा नया विक्रय मूल्य हो गया। तो फिर से समझते हैं दोस्तों कि प्रश्न क्या बोला था। प्रश्न इस प्रकार है कि एक आदमी है जो लागत मूल्य पर 40% लाभ जोड़ते हुए एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत को 700 निर्धारित करता है। तो 40/100 यानी लागत मूल्य 100 है तो एसपी कितना होगा 140 हो गया। 140 का वैल्यू कितना है 700 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 रुपये है। तो हमारा लागत मूल्य कितना हो गया 500 का हो गया। अब लागत मूल्य 500 का हो गया और विक्रय मूल्य 700 है, तो नया विक्रय मूल्य पता करना है कि 10% का लाभ हो तो कितना हमारा नया विक्रय मूल्य होगा। तो 500 का अगर 10% का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना नया विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो 550 रुपये नया विक्रय मूल्य होगा। तो आपका आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 98 आपको समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन 99 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन 99 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बड़ा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। यदि 2010 में बिक्री 20% के बराबर रही तो 2009 से 2010 के बीच बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमें निकालना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2008 से 2009 के बीच क्या होता है, एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कितना परसेंट कमी हो गई, 2008 लेते हैं, 2008, 2009 और 2010। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों कि 2008 से 2009 के बीच में एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई। 80% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू लें तो कितना होगा हमारा 4/5 होगा। कितना हो जाएगा हमारा 4/5। यानी अगर 2008 में 5 किताब था तो 2009 में कितना किताब होगा, कमी हो रहा है, तो माइनस में 4 यानी 1 किताब होगा। अब फिर क्या बोल रहा है हमारा कि यदि 2010 में बिक्री 20% के बराबर रही तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। क्या हुआ दोस्तों, 2010 में बिक्री 20% के बराबर रही तो बिक्री कितना है 20% के बराबर रही, यानी 1/5 2010 में। यानी अगर 2010 में दोस्तों 5 यूनिट है तो 2009 में कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा, क्योंकि बराबर रही, ना घटा ना कम हुआ, यानी 1 यूनिट है तो 1 यूनिट है। तो 5 का हमारा रेशियो आ गया। तो बोल रहा है कि 2009 से 2010 के बीच बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है हमें निकालना है। तो 2009 में 1 यूनिट है और 2010 में कितना 5 यूनिट है, यानी कितना की वृद्धि हो रहा है दोस्तों 4 की वृद्धि हो रहा है, कितना पे 1 पे, यानी 4/1 और गुना में 100, यानी आपका आंसर कितना होगा 400% आपका आंसर आएगा। कितना आएगा दोस्तों
तो 400% आपका आंसर आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर है। एक और समझेंगे प्रश्न को, इस प्रश्न को देखिए, 2008 से 2009 के बीच 80% कमी हो गई। 80% का फैक्टर कितना है? 4/5 है, यानी 2008 में जो प्रीवियस वाला जो ईयर है अगर 5 मिनट है तो 4 का कमी होता है, यानी 1 मिनट हो गया। अब 2010 में क्या बोल रहा है कि सेम ना कमी हुई ना घटी हुई, कितना के 20% के बराबर रही, तो 20% का फैक्टर वैल्यू कितना है? 1/5 है 2010 में, यानी 2010 में अगर 5 मिनट है ना कमा ना, यदि 2010 में बिक्री 20%, सॉरी 2010 में बिक्री 2008 के बराबर रही, किसके बराबर रही? 2008 के बराबर रही। सॉरी दोस्तों, पढ़ने में गड़बड़ हो गया था, 2008 के बराबर रही। तो अगर 2008 में 5 मिनट है तो 2010 में भी क्या होगा? 5 मिनट होगा, यानी यहाँ भी 5 लिख दिए, बराबर रही नहीं, यहाँ मिसप्रिंट था दोस्तों। क्या आप एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2008 से 2009 के बीच एक किताब की बिक्री 80% कम हो गई, तो 80% कम हो गई, कहने का क्या है? 4/5, यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया? 4 कमी 1 का हो गया। यदि 2010 में बिक्री 2008 के बराबर रही, यानी 2010 में जो बिक्री है वो 2008 के बराबर है, यानी 5 मिनट यहाँ पे है तो यहाँ भी 5 मिनट हो गया, ठीक है। तो कितना का बढ़ रहा है? 4 इंटू बढ़ रहा है कितना पे? 1 पे, यानी 4/1 गुना 100, यानी 400% का 2009 से 2010 में वृद्धि हो रहा है। कितना परसेंट का? 400% का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है जो राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 99 आपको समझ में आ गया और कैसे सॉल्व करना है। तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 100। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बना है, उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे कि इस प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तब बनाने का जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं प्रश्न क्या बोला है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दिया, यानी ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग कमाते हुए क्या कर दिया? वस्तु को बेच दिया। बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे ₹600 में बेच दिया तो उसे इसके लागत मूल्य पर का 1/6 भाग हानि हुई, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दिया। फिर बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने इसे ₹600 में बेचा, कितना बेचा? 600 में बेच दिया, जिससे उसे इसके लागत मूल्य का 1/6 भाग का हानि हुई, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत आसान है दोस्तों, इसको करेंगे कैसे देखिए। एक बार यहाँ पे ए लिख लीजिए। ए बेचता है बी को, फिर बी बेचता है सी को, ठीक है, और फिर सी बेच देता है, ठीक है। तो ए ने लागत मूल्य का, यहाँ पे सीपी लिखिए, यहाँ एसपी लिखिए। ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग, यानी अगर 5 सीपी था तो एक लाभ बेच रहा है, 6 बेच रहा है। फिर क्या कीजिए, फिर बी ने 20% लाभ बेच दिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5, यानी अगर बी 5 रुपये में खरीदा तो एक का लाभ 6 में बेच दिया। फिर सी ने इसे कितना में बेच दिया? फिर सी ने इसे 600 रुपये में बेच दिया। कितना बेचा दोस्तों? सी ने इसे 600 में बेच दिया, जिससे उसे लागत मूल्य का 1/6 भाग का हानि हुई, यानी लागत मूल्य का 1/6 भाग का हानि हुई, यानी 6 रुपये में अगर खरीद रहा है तो 1/6 का हानि हो रहा है, यानी 6 में खरीदा तो 1 का हानि हुआ, यानी 5 में बेचा। यही बोल रहा था दोस्तों। अब कुछ नहीं करना आपको, क्रॉस में क्रॉस काट दीजिए। 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, जो रेशियो आया कितना आ गया? 5:6 में आ गया हमारा। अब दोस्तों ये हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू आ गया, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ गया, यानी 5 रुपये का चीज़ 6 में बिक रहा है, ओरिजिनल और फाइनल, ठीक है। तो 6 यूनिट का वैल्यू सी है जो कितना बेचा हमारा, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 600 रुपया दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया हमारा? 600/6, यानी 500 रुपया हो गया। अब हमें क्या निकालना है? ए का लागत मूल्य। ए का लागत मूल्य कितना है? 5 यूनिट है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा ओरिजिनल? तो 5 गुना में ₹500, यानी कितना होगा दोस्तों? 2500 हमारा आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया दोस्तों? तो 2500 आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो ए का लागत मूल्य, अच्छा
अच्छा यहाँ पर देखिए 6 यूनिट पे 600 हो गया, तो 1 यूनिट पे 100 हो जाएगा ना, 1 यूनिट पे 100 हो गया, तो 5 गुने 100 करेंगे तो कितना होगा 500, यानी हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों 500 आंसर आ गया। एक और समझ लेते हैं दोस्तों, जब भी इस तरह का प्रश्न दिखे कि ए स्टार्टिंग करता है, ए बी को बेचता है, फिर बी सी को बेचता है, फिर सी बेच देता है, लास्ट फाइनल है, फिर सी बेचता है, ठीक है। तो आपको दिया गया है सी है जो किसी और को बेचता है, तो 5 ए है जो क्या करता है 1/5 भाग का लाभ कमाता है, यानी सी ए है जो 5 में खरीदता है 6 में बेचता है, फिर बी क्या करता है, फिर बी भी 20% का लाभ कमाता है, यानी 5 में खरीदा 6 में बेचा, फिर सी भी क्या करता है, तो सी का दिया गया है कि वो उसे 1/6 भाग का हानि होता है, यानी 6 में खरीद रहा है तो 1 का हानि हो रहा है, 5 में बेच रहा है। तो इसका जब भी देखिए सीपी में सीपी लिखेंगे, एसपी में एसपी लिखेंगे, फिर क्रॉस में जो कटे वो काटेंगे, 5 से 5 काटे, 6 से 6 काटे, यानी जो फाइनल ए खरीद रहा और सी है जो बेच दिया किसको, डी को, यानी 5:6 हमारा फाइनल रेशियो आ गया। 5 में खरीद रहा है और 6 में बिक रहा है, तो 5 जो बिका था वो कितना बिका था 600 में, 6 यूनिट का वैल्यू कितना है 600 है, तो 1 यूनिट कितना हो गया 100 हो गया। हमें निकालना है कि ए कितना में खरीदा था, यानी 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 5 गुना 100, यानी 500 आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के सेशन के साथ तो दोस्तों आज के इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।